हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके ऊपर डेली लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैंने एक शॉर्टकट नेम दिया हुआ है एटलीस्ट वैरायटी प्रॉब्लम। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये एटलीस्ट और एटमोस्ट जो वर्ड्स है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है वो इस पर्टिकुलर फार्मूले में डिस्कस करना है कि n of A union B is less than equal to n of U. That is the number of elements present in A union B is less than equal to number of elements present in U. इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था सेट थ्योरी में, डेली लाइफ एप्लीकेशंस में जब इंटरप्रिटेशन बता रहा था मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में सेट थ्योरी का। तो उस टाइम में मैंने लास्ट में इसको डिस्कस किया था, पर मैं एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो केस ये होगा फर्स्ट केस। ठीक है, ये तो ए है और ये बी है। ठीक है, डेफिनेटली ये ए यूनियन बी पोर्शन कहलाएगा पूरा। ठीक है, अब अगर वेन डायग्राम इस प्रकार का बन रहा है तो ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो श्योरली आपका ए यूनियन बी ये प्रॉपर सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। क्लियर है, दिख रहा है? तो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर सबसेट्स है तो इसका ये मीनिंग हो गया, जैसे हमने बोला था कि प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन के टाइम पे मैंने ये बतलाया था। तो यूनिवर्सल सेट में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो ना तो ए में है ना तो बी में है, या ए यूनियन बी प्रॉपर सबसेट है यू का। इसका मतलब ए यूनियन बी अपना यूनिवर्सल सेट में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी सेट ए यूनियन बी। ये बात, तभी हम ए यूनियन बी को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, प्रॉपर सबसेट के नोटेशन में मत जाइएगा, कई बुक आप अपने इससे वो प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते। मैंने जो नोटेशन दिया है वो यही नोटेशन को आप फॉलो करिए। दिस इज फॉर प्रॉपर सबसेट। ओके, ठीक है साहब। तो इसका ये मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा ही होगा एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। सो देयरफॉर इसी को हम लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन एन ऑफ यू। ठीक है, ये फर्स्ट। दूसरा केस ये बनेगा कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो या तो ए में है या तो बी में है। अगर सेट थ्योरी में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सो एट द टाइम we can say that this A union B is not the proper subset of A union B. Subset, every set is a subset of itself. So A union B is equal to U. मतलब A union B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी है। यूनिवर्सल सेट में ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो ना तो A में है ना तो B में, वो सारे के सारे या तो A में है या फिर B में है। क्लियर? तो यहाँ से N of A union B इक्वल टू एन ऑफ यू, ये तो हो गया, ये सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन अगर आपको स्टार्टिंग में मतलब यू आर डैम श्योर दैट दिस सिचुएशन इज देयर और दिस सिचुएशन इज देयर, देन ओनली यू कैन अप्लाई। इफ यू आर नॉट श्योर इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सिचुएशन और एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन ओनली से दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू। बस इतना है। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स को मैंने क्या नाम दिया है? एटलीस्ट वैरायटी। तो हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कि 3 प्रॉब्लम्स ले लूँ, हालांकि 2 प्रॉब्लम्स में ही सारी वैरायटीज कवर हो जाएगी। करेक्ट है? ठीक। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, सो वी आर कंडक्टिंग द सर्वे among 1000 people. Okay, that is the total number of elements present in universal set, right? And it was found that the 720 likes product A and 450 likes product B. Then what is the least number? What is the least? Underline the word least.
So the least number of consumers that must have like both the products. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते. Product A, product B, and this portion we have supposed that X, that is the X number of consumers like both the product A and B, and of course it is given that the 720 consumers likes product A, therefore this portion will be automatically 720 minus X, because X has already come there, right? And as 450 likes product B, therefore this will be 450 minus X. So there is no problem with that. ठीक है, अब इसको देखने से ये तो क्लियर हो गया कि 720 माइनस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स, these are the total number of elements present in A union B. That's fine. अब अगर ये A यूनियन B में इतने एलिमेंट्स है तो वो किसके इक्वल हो गए, बिकॉज वे आर नॉट गिवन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन A यूनियन B. इट इज ओनली गिवन दैट वी आर कंडक्टिंग द सर्वे अमॉन्ग 1000 पीपल्स. ठीक है, अब ये 1000 इसके या तो A में होंगे या तो B में होंगे, मतलब ऑल द पीपल्स आर लाइकिंग आइदर प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, ऐसा कुछ दिया होना चाहिए. या फिर उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे, ना तो प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहे. तो दिस में बी वन केस एंड डेफिनेटली दिस में बी द सेकेंड केस. दिस में बी द सेकेंड केस. हो गया, आपने वो कॉन्सेप्ट को लगा दिया जो करा था. सो देयरफॉर दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1000. लेस देन इक्वल टू कब होगा, लेस देन कब होगा और इक्वल टू कब होगा, वो दोनों केसेस ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ये कैंसल 720 प्लस 450 1170 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1000. अब आपको इनइक्वलिटी मैंने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में बताया था. मॉडुलस कॉन्सेप्ट में ये बताया कि इनइक्वलिटी में दोनों साइड्स में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता. अब चूंकि एक्स यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो वी कैन ऐड एक्स टू बोथ साइड, तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स आ जाएगा. या आप सिंपली ऐसे करिए, इस 1000 को इधर ला लीजिए और x को उधर ले लीजिए. ये शॉर्टकट तरीका है, बट जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया कैसे करना था. तो ये 1170 माइनस 1000 लेस देन इक्वल टू, तो 170 इज लेस देन इक्वल टू x, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 170. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है, तो कैसा हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 170. तो x या तो 170 होगा या 170 से बड़ा होगा, तो लीस्ट वाला आंसर मिल गया. सो और आंसर लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये तो हो गया 170. ठीक है, ओके फाइन, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. बट लिसन, अब ये 170 से इक्वल या 170 से बड़ा होगा. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो 170 से कितना बड़ा होगा, क्या ये इन्फिनिटी तक जाएगा? इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकता. वी आर कंडक्टिंग द सर्वे अमॉन्ग 1000 कंज्यूमर्स ओनली, तो 1000 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता. बट दिस एक्स, अब सेकेंड क्वेश्चन, बट एक्स इज अ पार्ट ऑफ दिस ए यूनियन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि ए इंटरसेक्शन बी is a subset of A intersection B is a subset of B. करेक्ट है, सबसेट है मतलब A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है. तो ये A के इक्वल हो सकता है, ये B के इक्वल हो सकता है, लेकिन A और B से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. करेक्ट. अब इन दोनों सेट में भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट छोटा है. करेक्ट है. तो देयरफॉर दिस 170 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू. अब ये देखिए, ये 720 है और ये 450 है. 450 बी में मैक्सिमम 450 है, तो ये 450 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता. मैक्सिमम ये 450 हो सकता है, तो दिस इज 450. ये दूसरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये एटलीस्ट वैरायटी के, वो मैंने सारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दे दिए, और ये इसको बेस मान के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ठीक. अब फास्ट करेंगे उसको. चेक आउट दिस क्वेश्चन.
फाइन, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू का। और इसमें जो ट्रिक्स होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और जो कॉमन एरर होगा इस पर्टिकुलर वेराइटीज़ में, उसके लिए एग्जांपल भी मैं कंसिडर कर देता हूँ ऑप्शंस में कि जहाँ पे आप कॉमन एरर करते हैं। ठीक है, ठीक। इन अ फैक्ट्री 70% ऑफ द वर्कर, अब 70% है, इसका मतलब वी आर कंडक्टिंग द सर्वे अमॉन्ग 100 पर्सन। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज 100 बेस लेते हैं। एंड 70% वर्कर्स लाइक ऑरेंजेस एंड 64% लाइक एप्पल। इफ x percentage like both oranges and apple, then a x is greater than equal to 34%, x is less than equal to 64%, 34% less than equal to x, less than equal to 64%, none। अब ये दोनों ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये ऑल 4 ऑप्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत सारे एरर होंगे। हर स्टूडेंट्स अगर ये कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो अब अपने हिसाब से इसके आंसर देगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो पहले तो आ जाइए इसके ऊपर। ठीक है, ऑरेंजेस एंड एप्पल, ये ऑरेंजेस, ये एप्पल, ये एक्स परसेंटेज। ठीक है, 70% ऑरेंजेस, तो ये 70 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स। करेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो 70 माइनस एक्स प्लस 64 माइनस एक्स। अब मैंने 2 केस बताया था कि ये फिगर हो सकता है या ये फिगर हो सकता है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर, सो देयरफॉर इट इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। एज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, दैट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट is 100, so less than equal to 100. Just get it solved. Cancel out 4, 134 minus x less than equal to 100, x is greater than equal to 34। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपका कंप्लीट आइडिया जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 34 सोच के स्टूडेंट्स इसको, अब 90% स्टूडेंट्स इसको चेकआउट कर देंगे आंसर, और यहाँ पे एरर हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 34%, बस हाउ मच, क्या ये x 34% से ज़्यादा मतलब कि 100% से भी ज़्यादा हो जाएगा? तो फिर इसकी पर्टिकुलर रेंज है। तो यहाँ से आते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ओ ऑरेंजेस एक सेट है और एप्पल्स का एक सेट है। सो दिस एक्स इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, एक्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स is always less than the number of elements present in O. Number of elements present, that is x, is always less than equal to हो सकता है। ठीक है कि नहीं, या तो प्रॉपर सबसेट होगा या एग्जैक्टली वही सेट होगा। अब ये तो हमने खाली फिगर बनाया है कि जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो ये हो सकती है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ से 34% ये तो ठीक है x, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए ए और बी में सबसे बड़ा सेट तो आप ये ओ और ए में बड़ा सेट ओ है और छोटा सेट ए है, जिसमें 64% आ रहे हैं। कितने परसेंटेज आ रहे हैं? 64%। करेक्ट है कि नहीं? तो ये 64% तक के मैक्सिमम 64, मिनिमम 34, मिनिमम 34% हो सकता है, मैक्सिमम 64% हो सकता है। 64 से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ ओ एज वेल एज सबसेट ऑफ ए। अगर 64 से ज़्यादा हो गया तो ए का सबसेट ही नहीं रहेगा। इस ए का सबसेट होने के लिए इसको 64 से कम होना ही है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, एंड इट कैन बी इक्वल टू 64, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सेट इज द सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ, ये कॉन्सेप्ट आता है। So because of that, this 34% less than equal to s, less than equal to 64%, and therefore option C is the correct one। जबकि क्या होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे, कुछ लोग नन में भी जाएंगे, नन में जा सकते हैं। ठीक है ना,
बट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इज सी। और जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, उसको प्रॉपरली हमने हैंडल किया है। और एटलीस्ट का क्वेश्चन जो होता है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल है इसमें तीसरे प्रॉब्लम्स की आपको ज़रूरत नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दी डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। डिमॉर्गन्स लॉ को देखा, सेट थ्योरी को देखा, और ये जो एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू इसको देखा। और अब सबसे लास्ट वेराइटी थ्री सेट्स में फिर से ये एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ओनली, ये प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो थ्री सेट्स वाले प्रॉब्लम इससे ज़्यादा आसान होंगे अगर आपने उसको वेन डायग्रामेटिकली बनाया। तो हमने मैक्सिमम टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम डील किए वो वेन डायग्राम से ही किए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।